राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति को बनाया गया। खूब वाहवाही भी लूटी गई, खूब आलोचनाएं भी हुई। आखिर उस दौर पर महासभा पहुंच गई जहां उसे होना चाहिए था। जगह जगह से लोगों को जोड़ा गया। लेकिन एक बार फिर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में फुटाव शुरू हो गया। एक बार फिर नई तोड़फोड़ शुरू हुई। अब की बार यह तोड़फोड़ राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के ही महामंत्री संजय प्रजापति ने की। न केवल यह एक गुटबाजी हुई, बल्कि खुले मंच से लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के खिलाफ जहर उगला गया। दारा सिंह प्रजापति को निशाना बनाया गया। तमाम लोगों को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के निशाना बनाया गया। हम आपको हर रिपोर्ट दिखाएंगे, हर रिपोर्ट बताएंगे आखिर संजय प्रजापति ने ऐसा क्यों किया, यह भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अब उस दौर से फिर गुजर गई है जहां से पहले गुजर रही थी। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के महामंत्री संजय प्रजापति अब खुद ही सामने आ गए हैं और उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक प्रजापति समाज का सम्मेलन किया और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा पर हमला बोल दिया। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अब इस पर क्या एक्शन लेगी यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो संजय प्रजापति ने कहा वो आप सुन लीजिए। इससे पहले भी कुछ पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सोशल मीडिया पर दिए थे, लेकिन राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में इस फुटाव का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि दारा सिंह प्रजापति को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही थी, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति को एक दबंग नेता के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, दारा सिंह का नाम लेकर उसे अनपढ़ और गंवार तक बता दिया। यह कहां तक सही है, कहां तक नहीं, यह तो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ही बता पाएगी। लेकिन फिलहाल जो कहा वो आप सुन लीजिए। आखिर ऐसा विच्छेद जो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में आया, आखिर क्यों आया? क्या राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पीछे किसी राजनीतिक नेता का हाथ है, या फिर वास्तव में ही राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के लोग इस तरह से अपने पदाधिकारियों के साथ में अपमानजनक बात कर रहे हैं जो उन्हें हटने पर मजबूर कर रहा है या उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहा है, या इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का एक दौर चल चुका है। इससे पहले यह आरोप मेरठ में जब दारा सिंह प्रजापति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, इसी तरह का दौर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह दौर और भी जोर पकड़ चुका है। ग्रेटर नोएडा के अंदर काफी महिलाएं, पुरुष आए और प्रजापति महासभा के गणमान्य लोग मंच पर आसीन हुए और संजय प्रजापति ने खुलकर हमला बोल दिया, वो भी अपने ही संगठन पर। आइए अब हम दिखाते हैं संजय प्रजापति ने क्या कहा। का अपमान था, बाकी सबका उसमें अपमान था। लोग उस घूंट को फिर भी पी गए और मैंने ये कह दिया कि मुझे दारा सिंह से बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमने तो नेता तुम्हें बना दिया, बाकी तुम जानो कैसे रखा होगा। मैंने कहा नेता आपने नहीं बनाया, नेता जनता ने बनाया है। राष्ट्रीय मुख्य महासचिव उस आम आदमी के 1100 रुपए की वोट ने बनाया जो जनता ने दिया है, जो गरीब समाज ने दिया है। मुझे किसी भी वीआईपी ने 1100 रुपए नहीं दिया। मेरा गरीब समाज जिसमें मैं निकला हूं और बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि एक एक मजदूर आदमी ने, जो भट्टे का मजदूर है, उसने मान्यवर 1100 रुपए मुझे रात को व्हाट्सएप किए। मैं आपको श्रद्धा के बारे में बता देना चाहता हूं, जो समाज की श्रद्धा है।
फोन आया 9:30 बजे, नेताजी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। बोले जी हमें एक वोट बनानी है। क्या ध्यान से सुन लेना मेरे साथियों और रिकॉर्ड कर लेना। जो ये कहते हैं ना संजय प्रजापति क्या है, चोर है, उचक्का है, अनपढ़ है, गंवार है, ध्यान से सुन लेना और सुना देना उनको। 2017 में सर्विस से वीआरएस लिया, अपना छोटा मोटा शिक्षा का व्यवसाय शुरू किया। 7 भाई मेरे पिताजी हैं, 3 अभी भी मौजूद हैं। गांव में छोटी मोटी खेती बाड़ी भी है। दौलतराम कॉलोनी में रहने लायक जगह है और मैं तो कहता हूँ अच्छी खासी जगह है, जो हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें खरीद कर हमारे सर पे छत रखी है। माफ करना, बुरा मत मानना, कुछ लोग ये कह देते हैं भाई अपनी हैसियत बता रहा है। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि समाज का पैसा उठा करके खा गया। उनको बता देना चाहता हूं कि हैसियत अगर कमजोर नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, तो उतनी कमजोर भी नहीं है कि मुझे समाज के पैसे का गबन करना पड़ा। सबूत आपके सामने दे देंगे। 2021 लॉकडाउन लगा हुआ था, सब अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन बीच में खुल गया था। जून में वो महीना था जो कोरोना का पीक आवर चल रहा था। एक दिन में लगभग 4 लाख, 4.25 लाख केसेस आ रहे थे, आप सब लोग जानते होंगे। दादरी से आवाज उठाई कोरोना काल में। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव थे उस समय सुरेंद्र प्रजापति जी। उनके एक पदाधिकारी थे, उन्होंने शमशान में काम करने का कार्य किया, राख उठाने का, मिट्टी उठाने का कार्य किया। हमने सुरेंद्र जी से अपील की कि भाई ये काम समाज का नहीं है और आप सब लोग बता सकते हैं मंच के माध्यम से, मेरा खुल के विरोध अभी कर दीजिए। क्या प्रजापति समाज में अब तक कोई ऐसा हुआ है जो शमशान में मिट्टी उठाने का या राख उठाने का, झाड़ू लगाने का काम करेगा? ये काम कौम जाति का है। हमने सुरेंद्र जी का भरसक विरोध किया। माफ करना, बुरा मत मानना, हर जगह सपोर्टर होते हैं एक दूसरे के। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने देखा कि लड़का पढ़ा लिखा है और बोलने वाला है। 1 जून 2021 को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा हमें ज्वाइन कराई गई। संपर्क सूत्र रहे हमारे अपने वीरेंद्र प्रजापति, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष